हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रिजुवेनेशन। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है जेडब्ल्यू मेन 2020 द स्ट्रैटेजी एंड द रिवीजन प्लान। सो मुझे बहुत लोगों का टेक्स्ट आया और बहुत लोगों ने बताया कि इस लॉकडाउन की वजह से उनका गिव अप हो गया है और वो अभी ट्राई नहीं करेंगे कि वो जेडब्ल्यू मेंस या जेडब्ल्यू एडवांस के लिए प्रिपेयर करे। वो सिर्फ ट्राई करेंगे कि कोई स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम दे दे और किसी स्टेट के ही कॉलेज में एडमिट हो जाए। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि ये सही टाइम नहीं है गिव अप करने का। सिर्फ 1 महीना बाकी है, प्लान करते हैं अच्छे से और ट्राई करते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक कर दे। क्या पता कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए तो आगे का करियर एक अलग पाथ पकड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे इस टॉपिक की तरफ। आर यू सेटिस्फाइड और कंफ्यूज्ड? लाइक सी, there are tons of sites and apps online which provide you with exam prep, guide, revision and study materials. I won't name them, but there are tons of sites over there जो आपको अलग अलग वे में बताती है कि प्रिपेयर कैसे करना चाहिए जेडब्ल्यू के लिए, एडवांस के लिए, नीट के लिए या बिट्स और बहुत सी एग्जाम्स। तो मैं बस ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास इतना सारा मटेरियल है, इतना ज़्यादा रिसोर्स है, तो आप सेटिस्फाइड हो उससे? ऐसा क्यों नहीं लगता है कि आपको किसी भी एक साइड को देख के ऐसा क्यों नहीं लगता है कि यार मैं इसी को फॉलो करूंगा और मैं इस पे 100% ट्रस्ट करता हूँ और एट द एंड मेरा रिजल्ट आएगा ही? आई डोंट थिंक कि अभी तक कोई ऐसी ऐप या कोई ऐसी साइट या कोई ऐसा वेंचर आया है जिसपे एक बंदा 100% ट्रस्ट कर सके और फिर उसी को फॉलो कर सके पूरा टाइम। तो व्हाट आई थिंक, इन सब एप्स की साइट्स की प्रॉब्लम ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्टफ प्रोवाइड कर देती है। आई डोंट नो वाई, आई गेस कि उन्हें कंटेंट बहुत ज़्यादा बनाना होता है, इसीलिए कि एक उन्होंने बता दिया कि आप 100 नोट्स बनाओ, 100 क्वेश्चन सॉल्व करो दिन के। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आईआईटी में नहीं होगा, जेडब्ल्यू मेंस क्रैक नहीं होगा। उसके अलावा आपको बोलेंगे कि आप ये लेक्चर देखो, इसके बाद वो लेक्चर देखो, फिर एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करो, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करो। और हर साइड का यही प्रॉब्लम है मोस्टली आई थिंक। तो इस चीज़ से प्रॉब्लम ये होता है कि आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसमें आपका बेनिफिट नहीं होता है, इसमें आई थिंक कि उस साइट का या उस ऐप का ही बेनिफिट है जो आपको बताती है कि ये करो, इसके बाद वो करो। इट्स लाइक आपको किसी सरकारी ऑफिस में बस झुला रहे होते हैं, यहाँ से वहाँ, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में। तो आई थिंक कि वी शुड थिंक ऑफ कट शॉर्टिंग द थिंग्स। लाइक जिन चीज़ों पे प्रायोरिटी है बस वही चीज़ करनी चाहिए। तो मैं बोलूँगा जस्ट स्टिक टू द सिंगल प्लान। जो भी एक प्लान है आपको लगता है सही है, आपकी गट फीलिंग कहती है कि मुझे प्लान फॉलो करना चाहिए, आप उसी को फॉलो करो। द मोर यू डाउट द वर्स इट गेट्स। आप जितना डाउट करोगे कि यार इसका ये वीडियो सही नहीं है, इसमें ये कंसेप्ट सही एक्सप्लेन नहीं किया, अब मैं उस साइड पे जाता हूँ, आप उस साइड पे जाओगे, वो साइड आपको और कंफ्यूज कर देगी। तो मैं बस ये बोलूँगा कि आप एक सिंगल प्लान पे स्टिक करके रहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने खुद ने सोचा है हमारा प्लान। अगर आपको प्रॉब्लम होगी कोई प्लान बनाने में तो हमने ट्राई किया है कि हम अपनी साइड से एक प्लान दें, आपको एक सजेशन दें कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो अगले दिनों में। तो आज जो भी डेट है, अगर हम गिन लें कि आज ये वीडियो आया है 9th को, तो अगले 2 दिन रेस्ट कर लो, जाके कोई सीरीज़ देख लो। मनी हाइस्ट बहुत अच्छी सीरीज़ है, वो देख लो। 12 से हम स्टार्ट करेंगे प्रिपेयर करना। 12 से आई वॉन्ट कि सब लोग रिलीजियसली प्रिपेयर करें, क्योंकि अभी हमें एक्यूरेटली प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अगर हम 12 से 18 तक डेज गिने तो हमारे पास है टोटल ऑफ 37 डेज। एंड 37 डेज काफ़ी ज़्यादा टाइम है अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो 37 डेज को हम ब्रेक डाउन करेंगे। लाइक सी, हमें ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। शॉर्टलिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वी हैव टू शॉर्टलिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लाइक भले ही सिलेबस बहुत बड़ा हो, लेकिन एनटीए हर साल कुछ टॉपिक्स को ज़्यादा फेवर करती है एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। तो अगर हम उन टॉपिक्स को ढूंढ लें और सिर्फ उन्हीं पे फोकस करें तो हमारा जो स्कोर है या हमारा जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जा सकता है। उसके अलावा फाइंड ट्रेंड्स। लाइक हर साल, पिछले साल, उससे पहले साल, पिछले 10-12 सालों से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो
एनटीए या जो भी एग्ज़ाम कमेटी होती है वो बहुत ज़्यादा फेवर करती है या उस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा वेटेज देती है। जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे कि हमने एनालिसिस किया है इस चीज़ पे और हमें पता चला है कि कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं और मैं उसके बारे में ज़्यादा आगे बताऊंगा। उसके बाद थर्ड चीज़ है एक्यूरेसी। यू नीड टू बी एक्यूरेट। अभी सिर्फ 30 दिन बाकी है, 30 या 30 भी मत बोलो, 20-25 डेज। तो अभी हम हार्ड वर्क नहीं कर सकते, अभी हम 100 सवाल नहीं सॉल्व कर सकते किसी टॉपिक के। तो हमें 5 सवाल भी अगर हमने किए लेकिन हमें उस पर एक्यूरेट रहना पड़ेगा। तो या दैट्स द थिंग। उसके बाद रिवीजन। तो हम एक दिन के 2 या 3 टॉपिक सॉल्व करेंगे। अभी अज्यूम हम करके चलते हैं कि हम एक दिन के 2 या 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो हमें ये चीज़ बहुत क्रूशियल है कि हम अच्छे नोट्स बनाएं, ताकि जब एग्ज़ाम के लिए 10 दिन बाकी होंगे या 5 दिन बाकी होंगे तो हम उन टॉपिक को वापस वो ही ना हो जाए कि हम वापस रिपीट कर रहे हैं, वापस वो टॉपिक पूरा पढ़ रहे हैं। तो अभी हम जब पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम, तब हम ट्राई करेंगे उनकी नोट्स बनाएंगे। हमने हमारे साइट पे अपलोड किया है कि आप नोट्स इफेक्टिव वे में कैसे बना सकते हैं, आप जाके विजिट करके देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, शॉर्ट ट्रिक्स। तो एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पता हो, जैसे बहुत सी सिंपल सी चीज़ें होती है, डायमेंशन एनालिसिस या वैल्यूज पुट करके हम चेक करते हैं, अगर ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स पता होगी तो हमारा टाइम बच जाएगा और उस टाइम को हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू बी काम। अगर आप काम हो तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप एग्जाम के वक्त हाइपर हो जाओगे, आपका रिजल्ट नहीं आएगा अच्छे से। तो यू नीड टू बी काम। या योर वर्क मेड ईजी। तो हमने पिछले साल के अप्रैल एंड जनवरी 2019 एंड दिस ईयर्स जनवरी 2020, हमने पिछले साल के मेंस के और इस साल के मेंस जो अटेम्प्ट 1 था उसके पेपर एनालाइज किए और हमने कुछ 22 पेपर्स एनालाइज किए और उससे हमें पता चला कि टॉपिक्स वर्सेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ट्रेंड जो है वो कुछ इस तरह होता है। हमने इस पे भी एक वीडियो बनाई है, आप हमारे साइट पे जाके देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने एक माइक्रो लेवल पे एनालिसिस किया जिसपे हमने चेक किया है कि हर टॉपिक से किस सब टॉपिक पे सवाल ज़्यादा आता है। जैसे काइनेमेटिक्स में 9th जैन में शिफ्ट 1 में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे एक सवाल आया था। उसके बाद शिफ्ट 2 में आया था कि फाइंड वी यूजिंग द ग्राफ। तो हमने ऐसा पूरा एनालिसिस किया है, माइक्रो एनालिसिस, और इससे भी हमें पता चला है कि एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है एक टॉपिक पे। जैसे अगर मैं बताऊँ आपको मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस में किसी और टॉपिक पे सवाल नहीं आएगा, एक ही सवाल आता है, फाइंड द कंसिस्टेंसी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द इक्वेशन, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट। तो सिर्फ ऐसे सवाल आते हैं। तो अगर आप ऐसे सवाल भी 5-6 सॉल्व कर लो तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मैं मोर देन 70% बता सकता हूँ कि इस साल भी वही सवाल आ सकता है। तो हमारे क्या क्या लॉन्चेस है या हम क्या क्या सजेस्ट करते हैं। अ क्वेश्चन अ डे, तो ये है एक यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म वाला वीडियो जिसपे हम 20 से 25 डेज तक वीडियोस पोस्ट करेंगे, जिसपे हम हर एक दिन एक टॉपिक को टारगेट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैट्रिसेस में इनकंसिस्टेंसी वाला सवाल आता है, तो आज का एक दिन होगा जिसपे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसपे हम इनकंसिस्टेंसी वाला सवाल सॉल्व करेंगे। उसके साथ ही साथ हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी सेम एनालिसिस किया है, तो उसके भी एक ऐसे टॉपिक्स है जिनसे सिर्फ वही सवाल आता है, पर्टिकुलर सवाल हर साल। तो हम उसके भी एक एक सवाल सॉल्व करेंगे, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का, एक दिन के लिए। ऐसा हम अगले 20 या 25 दिन करेंगे और आपका टाइम जाएगा इसमें 5 या 7 मिनट, दिन के 5 या 7 मिनट बस। एंड बेनिफिट्स, तो आपको अननेसेसरी टॉपिक्स पे फोकस नहीं करना पड़ेगा इस टाइम पे, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस माहौल होता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अननेसेसरी चीज़ों से क्लॉग या क्लटर अप करना चाहिए हमने। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये काफ़ी यूनिक चीज़ है रेडिविनेशन की, इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड्स। तो हमने सोचा है कि हम सब लोग सोशल मीडिया साइट तो यूज़ करते ही है, तो आप इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को फॉलो कीजिए। हम उस पर फ्लैश कार्ड्स डालेंगे। जैसे हम रैंडम टॉपिक्स का एक सवाल डालेंगे, उसके बाद आपको स्वाइप करना पड़ेगा और वहाँ पे उसका सोल्यूशन होगा। तो जस्ट इमेजिन कि आप दिन में बोर हो रहे हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस हमारा पेज खोल के किसी भी एक रैंडम टॉपिक पे क्लिक करना है
और आप देख सकते हो कि वहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगाया है, जैसे वांडरवाल्स कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हमने उस पर डाले। तो आप वो भी एक काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है आपके लिए रिवीजन के लिए। और द थर्ड थिंग इज असाइनमेंट एंड नोट्स। तो जैसे ही क्वेश्चन ऑफ द डे होगा उसके साथ हम आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड करेंगे उसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, और ऐसे सवाल देंगे जो पूछे गए थे लेकिन इस टॉपिक से, मतलब उस पैटर्न से थोड़े अलग। तो आपकी एक ग्रास्प हो जाएगा उस टॉपिक पे और आप फिर उससे रिलेटेड कोई भी सवाल सॉल्व कर पाओगे। तो असाइनमेंट हम पोस्ट करेंगे redefinition.com पे, जो हमारी साइट है, और उसके अलावा हमने नोट्स भी अपलोड किए हैं हमारी साइट पे। सो या लेट्स डू सम मैथ्स। तो मोर और लेस दिन के जो हमारा प्लान है रिवीजन का, उसमें आपके जाएंगे एट मोस्ट 1 आवर। सो या अब अगर हम कंसिडर करेंगे हमारे पास 24 आवर्स है, तो इसमें से मैंने 12 आवर्स माइनस कर लिए नॉर्मल आप अपनी स्लीप और बाकी चीज़ों के लिए, तो हमारे पास बचते हैं 12 आवर्स। अब हम 12 आवर्स में से अगर 2 आवर्स और माइनस कर दे और फाइनली हम कंसिडर करें कि हमारे पास 10 आवर्स है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको स्प्लिट कीजिए 4 पार्ट्स में, 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स एंड 4 आवर्स। सो या जो पहला 2 आवर्स है वो आप मैथ्स को दीजिए, नेक्स्ट 2 आवर्स आप केमिस्ट्री को दीजिए, नेक्स्ट 2 आवर्स आप फिजिक्स को दीजिए, एंड जो रिमेनिंग 4 आवर्स है दीज आर बफर्स। You can do anything here, like you can make notes here, you can study some topic you did not understood, और you can even chill here। अगर आपके ये 6 घंटे भी पढ़ाई हो जाती है अच्छे से, तो आप 4 घंटे मत पढ़ो, इतना कोई ज़रूरत नहीं है, 6 घंटे पढ़ो बस, and that's it। So yeah, let's retrospect। हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं, हमने ट्रेंड्स ढूंढ लिए हैं, हमने एक्यूरेसी पे आपको बता दिया है कि आपको एक्यूरेट रहना चाहिए, रिवीजन के लिए हमने लॉन्चेस कर दिए हैं। अब शॉर्ट ट्रिक्स और बी काम, इस पे हम वीडियो बनाएंगे कुछ टाइम बाद, उसकी ज़रूरत अभी नहीं है, तो उसके लिए हम बाद में मिलते हैं। तो या तो ऑलमोस्ट आपका काम हो गया है। हमारी जो 6 स्टेप्स थी उसमें से हम 4 स्टेप्स कवर कर चुके हैं आपके लिए। आपको बस क्या करना है, आपको बस फॉलो करना है इसको अगले 20 या 30 दिन, और आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। तो या अभी हम लॉन्च करने वाले हैं कुछ दिनों में क्वेश्चन अ डे का। तो आई होप कि आप सब 20 दिन लगे रहोगे मेरे साथ और पूरे 20 दिन सॉल्व करोगे सवाल। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय।